हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इंडियन यूट्यूबर चैनल मोहिनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ पर मैंने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से आज ब्लॉग शुरू करते हैं। देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ। इस प्रकार से मैंने ये साड़ी वियर की है और मैं तैयार हो गई हूँ। चलिए अब पूजा का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इसी जगह पर भगवान जी की पूजा करूंगी, इसीलिए मैं इस ज़मीन को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। उस पर आटे का चौक लगाऊंगी। मुझे इसी तरीके से आटे का चौक लगाना आता है। मैं इसी डिजाइन का लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आटे का चौक लगा लिया है और इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर गुलाल का भी प्रयोग करती हूँ, जिससे वो थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है। क्योंकि मुझे इसी तरीके का चौक लगाना आता है, इसीलिए मैं इस तरीके से चौक लगाकर उस पर थोड़ा सा गुलाल का प्रयोग करती हूँ, तो वो थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है, कलरफुल हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए, मैंने इस तरीके से आटे का चौक बना लिया है और उस पर थोड़ा सा गुलाल डालकर थोड़ा सा सुंदर लगने लगा। देखिएगा, आप लोग बताइएगा सुंदर लगने लगा है ना? तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी और चावल भी लगाऊंगी, जिससे के ऊपर पाटा लगाऊंगी। तो हल्दी चावल लगाने के बाद ही मैं पाटा रखूंगी भगवान जी को विराजमान करने के लिए। ये देखो, मैं चावल डाल रही हूँ यहाँ पर और अब इसके ऊपर पाटा रखूंगी। पाटे के ऊपर मैं लाल रंग का कपड़ा बिछाऊंगी, जिस पर भगवान जी को विराजमान करूंगी। उसके पहले भगवान जी को विराजमान करने से पहले मैं दो जगह चावल भी रखती हूँ, क्योंकि एक जगह पे महालक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, उनकी उस जगह पर चावल रखूंगी और दूसरी जगह पर जहाँ हम गणेश कलश विराजमान रखेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ हर पूजा में गणेश कलश रखा जाता है, इसलिए मैं पहले गणेश कलश रखती हूँ, फिर भगवान जी को विराजमान करती है। देखो, मैंने गणेश कलश की रख दिया है। उसके बाद पहले मैंने अब माँ लक्ष्मी जी को विराजमान किया, फिर गणेश जी को और फिर गौरा माता को, गरुड़ जी को। और ये मैंने जो महालक्ष्मी जी की कहानी होती है ना, उसकी भी किताब रख ली है, उससे मैं कहानी पढ़ूंगी, कथा पढ़ूंगी इसी से। और देखिए, मैंने कलश के ऊपर दीपक भी रखा, क्योंकि गणेश कलश के ऊपर दीपक भी जलाते हैं। देखिएगा आप, इस तरीके से मैंने सारी पूजा की सामग्री यहीं पे पास में रख लिया, क्योंकि मैं पूजा करने लगूंगी तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सारी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। अब जो जो ज़रूरत मुझे पड़ती जाएगी मैं उसी चीज़ से पूजा करती जाऊंगी। देखिएगा सब। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लक्ष्मी जी को वस्त्र पहनाकर उनको महावर लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को महावर लगाऊंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी को महावर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी। देखिए, मैंने लक्ष्मी जी को वस्त्र पहना दिए हैं और महावर भी लगा दिया है। अब इसके बाद मैं अपने पैरों में महावर लगाऊंगी। पर लक्ष्मी जी को महावर लगा रही थी तो उनका वस्त्र बार बार मेरे हाथ से खिसक रहा था, तो वो गिर रहा था। तो इसलिए मैंने पहले उसका दोनों हाथों से उनके वस्त्र को सही किया है, फिर उसके बाद मैं अपने पैरों में महावर लगाऊंगी। मुझे महावर लगाना अच्छा लगता है, तो मैं अपने पैरों में महावर लगाऊंगी, लेकिन मुझे सादा सिंपल सा महावर अच्छा लगता है। देखिए, मैं यहाँ पर महावर लगाने लगी हूँ पूजा करने से पहले। तो मुझे बस सादा सिंपल सा ही अच्छा लगता है। बहुत से लोग ना डिजाइन वाला लगाते हैं, मुझे डिजाइन वाला नहीं अच्छा लगता है, मैं सिंपल सा ही महावर लगाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं महावर लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो अभी मैं महावर लगा रही हूँ, इसके बाद पूजा करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर देखिए, मेरा महावर कंप्लीट हो गया। अब मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं यहाँ पर भगवान जी की पूजा करूँगी। देखिए, सबसे पहले रोली है, चावल है, सिंदूर कुमकुम है, हल्दी है, मूली है और ये श्रृंगार का सामान है। इसी से ये मूली है ना, इसी से मैं ना जो धागा बांधूंगी 16 गांठ वाला, मैं इसी से बनाती हूँ। ये श्रृंगार का सामान है, फूल है, फल है और ये जो पकवान बनाए थे वो सारे पकवान है। खीर है, भगवान जी के भोग के लिए खीर बनाई थी वो भी है। और ये दिया 16 दिया जो बनाए थे मैंने, वो 16 दिए हैं। और ये पंचामृत है। यहाँ पर मैंने दीपक लगा रखा है, धूप बत्ती रखी है। इनसे सब तो भगवान जी की मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं गणेश कलश का दीपक जलाऊँगी और उसके बाद गणेश कलश की पूजा करूँगी, फिर गौरी माता की करूँगी, इसके बाद मैं महालक्ष्मी जी और हाथी की पूजा करूँगी। इस तरीके से मैं सबको हल्दी कुमकुम चावल फूल माला फल
सब चीज़ अर्पण करके उनको सुपारी और दक्षिणा सब चढ़ा के उनको करूँ, उनकी पूजा करूँगी। फिर उसके बाद जो पकवान बनाए हैं वो महालक्ष्मी जी को अर्पण करूँगी। इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, कमेंट करके तो मुझे भी पता चलेगा। कि क्योंकि मैं अकेले पूजा करती हूँ, फैमिली से दूर रहती हूँ, तो मुझे जितना आता है मैं उसी हिसाब से अपनी पूजा कर लेती हूँ। कि जिस हिसाब से मैंने अपने घर में देखा है कि किस हिसाब से पूजा करते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी कर लेती हूँ। आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से की है, और कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर, और देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप देखिएगा मैं सारे भगवान जी का एक एक करके जल से आचमन कर रही हूँ। उसके बाद उनको हल्दी, कुमकुम, रोरी, चावल से तिलक करूँगी, फूल चढ़ाऊँगी और उनका आगमन करूँगी। उनसे विनती करूँगी कि माता लक्ष्मी सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखें। इसी तरीके से मैं माता लक्ष्मी से विनती करती हूँ और पूजा करती जाती हूँ। इसी तरीके से मैंने माता लक्ष्मी की पूजा की और आगमन किया। अब मैं उनको फूल, पुष्प, हार से उनका स्वागत करूँगी, और जो सारे पकवान मैंने बनाए थे उनको मैं भोग लगाऊंगी। उनको जो मैंने खीर और पंचामृत भी बनाया था उसका भी भोग लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। उनको जो मैंने फल फूल रखे हुए थे थाली में पूजा की, वो सब उनको अर्पण करूँगी और उनका श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करूँगी। इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और आप बताइएगा कि आप लोग भी इसी तरीके से करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कहीं कुछ नहीं है। आप लोग जब तक मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं आप सभी को अपना फैमिली मेम्बर मानते हुए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, वीडियो और रेसिपी लेके आया करूँगी। आप लोगों के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे एक छोटी बहन या बेटी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतने ही जल्दी मेरे चैनल के सब्सक्राइब बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं, हाँ, आप लोगों का मेरा ऊपर बहुत सपोर्ट है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ भगवान जी की, माता लक्ष्मी जी की। और आगे अब मैं दीपक जलाकर उनकी आरती करूँगी, हवन करूँगी, जिससे हवन करने से घर में इतनी शुद्धि होती है। जिस दिन घर में कोई पूजा होती है और हवन होता है तो उस दिन घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। इतनी अच्छी खुशबू महक आती है कि ही लगता है कि भगवान रोज ही ऐसे त्यौहार आते रहें और हम लोग भगवान जी का आगमन और पूजा करते रहें। इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग देखिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर हवन करके फिर भगवान जी को कथा पढ़ूंगी और उनका इसी प्रकार से स्वागत करती रहूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने माता जी को सब कुछ पकवान चढ़ा दिए। अब मैं जो प्लेट में 16 सुरे जो माता जी को छुला के नीचे रख रही हूँ वो मैं प्रसाद में ग्रहण करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ 16 सुरे ही माता जी को अर्पण किए जाते हैं और 16 सुरे ही खाए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने माता जी को लक्ष्मी जी को अर्पण कर दिया और मैंने 16 सुरे जो प्लेट में नीचे रखे हैं वो मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर हवन कर रही हूँ। हवन में को पहले जल से आचमन करेंगे, फिर हल्दी कुमकुम से तिलक लगाकर रोरे चावल से उनका पूजा करेंगे। इसके बाद उसमें घी की आहुति डालकर पूजा करेंगे। इसी प्रकार से मैं हवन करती हूँ, घी की आहुति देती हूँ, फिर उसके बाद शाकिल्या डालती हूँ और फिर भोग लगाती हूँ। इसी प्रकार से मैं हवन करती हूँ, देखिएगा आप लोग। और हवन के बाद मैं यहाँ पर भगवान जी की आरती करूँगी। आरती के बाद मैं यहाँ पर कथा पढ़ूँगी और लक्ष्मी जी को कथा सुनाऊँगी। इस प्रकार से महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा।
यहाँ पर देखिए मैं हवन कर रही हूँ। हवन करने के बाद मैंने जो खीर और पंचामृत बनाकर रखा था उसका भी भोग लगाऊंगी और उसको भोग लगाने के बाद मैं भगवान जी की, लक्ष्मी जी की आरती करूंगी। इसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी और लक्ष्मी जी को कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले मैं हाथ में पुष्प और चावल लेकर उनकी कथा शुरू करूंगी और कथा सुनने पूर्ण होने के बाद मैं फूल और चावल माता लक्ष्मी को अर्पण कर दूंगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा, इस प्रकार से मैंने पूजा की है लक्ष्मी जी की, और लक्ष्मी जी सदा सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। इसी तरीके से मैं करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे या कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कथा पढ़ रही हूँ। एक समय महर्षि गौतम जी ने हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। कोल्हापुर मगध के राजा बम बम डरुआ गए कहानी हमसे गाती तुमसे सुनती सुनो महालक्ष्मी रानी सोला बोलती ये कहानी। कोल्हापुर मगध के राजा बम बम डरुआ गए कहानी हमसे गाती तुमसे सुनती सुनो महालक्ष्मी रानी सोला बोलती ये कहानी। कोल्हापुर मगध के राजा बम बम डरुआ गए कहानी हमसे गाती तुमसे सुनती सुनो महालक्ष्मी। आपने सुना होगा, मैंने महालक्ष्मी जी की कथा महालक्ष्मी जी को सुनाई है और उसके बाद मैं जो अभी कुछ बोल रही थी इस तरीके से मैं भी कथा करने के बाद मेरे यहाँ 16 चावल गिन के और महालक्ष्मी को इस प्रकार से बोलकर सुनाया जाता है। जो मैं अभी बोल रही थी आपने सुना होगा, इस तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है और मैंने वो सब कर लिया। अब इसके बाद मैं आरती करूँगी। आरती के बाद जो देखिए मैंने यहाँ पर आरती करने के लिए जो जल रही थी वो भी रखी है और उस कपूर भी जलाएंगे और इसके बाद में जो 16 दीपक बनाए थे वो भी जलाएंगे। यहाँ देखिए मैं आरती कर रही हूँ। इस तरीके से मैं महालक्ष्मी जी की आरती गा करके उनकी आरती कर रही हूँ और 16 दीपक जलाए थे उससे भी मैं उनकी आरती करूँगी। इसी तरीके से मैंने महालक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण की है और मुझे जैसी आती है मैंने उस तरीके से कर लिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से करते हैं। मैं तो इसी तरीके से मुझे आता, मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और मैंने महालक्ष्मी जी से सारे भक्तों के लिए बस एक ही मन्नत मांगी है कि माँ लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके कष्ट हरती रहें। इसी तरह सबके घरों में हर साल महालक्ष्मी जी की अब पूजा होती रहे। देखिए मैंने महालक्ष्मी जी की पूजा कर ली है और उसके बाद मैं सब आरती ले लूँगी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आरती दे दूँगी और उनको प्रसाद दूँगी। मैं भी माता लक्ष्मी से आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रसाद लूँगी। जो मैंने 16 सुरा चढ़ाए थे मैं वही 16 सुरा और जो 16 गांठ का धागा चढ़ाया था वो मैं माता रानी से आशीर्वाद स्वरूप लेकर के उसको ग्रहण करूँगी। और ये जो धागा है ना, इसको मेरे यहाँ हाथ में बांधा जाता है, इसके बाद ही हम लोग पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूजा संपूर्ण कर ली है और यहाँ पर मैं आपको जलते हुए दीपक दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए मेरा प्रसाद है, इसमें मुझे 16 धागे का जो गांठ का धागा बनाया था वो है, 16 सूर्य हैं, फल है और प्रसाद है। ये मैंने माता जी से, लक्ष्मी माता से आशीर्वाद स्वरूप लिया है और इसके बाद मैं खाऊंगी। बाद में पहले मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। खाने में खीर, छोले की सब्जी, सैलेड, पपड़ी और सुरा, गुजिया। ये देखिए मैं बच्चों के लिए गरम गरम पूड़ियाँ सेक रही हूँ, बच्चों को खाना दे दूँगी। उसके बाद मैं भी अपना प्रसाद ग्रहण करूँगी। इसी तरीके से आज का मेरा पूरा ब्लॉग हुआ है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो या ब्लॉग को पहली बार वॉच कर रहे हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बनाए रखें। इसी तरीके से मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी
आगे बढ़ना है और मैं आप लोगों के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। बस मैं आप लोगों से पूछ ही सकती हूँ क्योंकि दे तो नहीं सकती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव।